हेलो लर्नर्स। सो अभी कुछ दिनों से एमपी सेट एग्जाम से रिलेटेड लर्नर्स की काफ़ी सारी क्वायरीज आ रही थी। सो हेयर आई एम विथ ऑल योर आंसर्स, राइट? यस। सो अभी कुछ दिन पहले ही एमपी सेट का नोटिफिकेशन आ गया है। 15 अक्टूबर 2025 को ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है एंड you can fill the exam form. See, these are the dates given, that is 25 October 2025, 25 से लेके 20th November 2025 तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है? एंड वेबसाइट, सी दिस इज द वेबसाइट, इस वेबसाइट पे जाके डिटेल्ड नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आप रीड कर सकते हैं फॉर एलिजिबिलिटी एंड ऑल अदर क्राइटेरियाज, ठीक है? एंड एग्जाम फॉर्म की फीस की अगर मैं बात करूं, सो दिस इज द एग्जाम फीस। 250 रुपीज इज द फीस फॉर रेसिडेंट्स ऑफ मध्य प्रदेश, जो मध्य प्रदेश के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, एंड फॉर दैट इज SC, ST, OBC एंड EWS सेक्शन, ठीक है? एंड इट इज ₹500 फॉर पीपल बिलोंगिंग अदर देन मध्य प्रदेश, मतलब MP से बाहर के जो रेसिडेंट्स हैं उनके लिए इट इज ₹500 एंड फॉर ऑल अदर कैटेगरीज, एंड बाकी लोगों के लिए जो MP के ही रेसिडेंट्स है या SC, ST, EWS इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, सो इट इज ₹250, राइट? एंड दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर लेट फीस। लेट फीस वालों के लिए दिस इज द फीस स्ट्रक्चर विथ फाइन ऑफ लेट फीस, ठीक है? चलिए, तो इस डेट तक हमें नहीं जाना है, हमें टाइमली 20th नवंबर से पहले पहले एग्जाम फॉर्म फिल करना है। जो भी स्टूडेंट्स इस एग्जाम के लिए अपीयर करना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद इस वेबसाइट पे जाके अपना एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है? चलिए, तो अब बात करते हैं एग्जाम डेट की। सो द एग्जाम डेट इज 11th जनवरी 2026, ठीक है? 11th जनवरी 2026 को ये एग्जाम होना है एंड वी हैव ऑलमोस्ट 2 months टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम, ठीक है? तो हमें बिल्कुल भी डिले नहीं करना है। आई एडवाइस यू ऑल, अगर आप फिल कर रहे हैं फॉर्म, आप एग्जाम अपीयर करना चाहते हैं, तो यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन, यू शुड स्टार्ट योर प्रिपरेशन एज सुन एज पॉसिबल, इन फैक्ट फ्रॉम टुडे इटसेल्फ, ठीक है? चलिए, तो अब एग्जाम, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं? एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस। अगर एग्जाम पैटर्न की मैं बात करूं, सो दिस एग्जाम इज डिवाइडेड इनटू 2 parts. Part 1 that is of general paper, right, and part 2 will be your subject wise, specific subject जिसमें भी आपने अपना मास्टर्स कंप्लीट करा है, उस सब्जेक्ट में आप ये एग्जाम अपीयर कर सकते हैं, ठीक है? सो फर्स्ट पेपर दैट इज जनरल, इट विल कंसिस्ट ऑफ 50 क्वेश्चंस। 50 क्वेश्चंस आपके रहेंगे एंड ईच क्वेश्चन विल बी ऑफ 2 marks. तो फर्स्ट पेपर के इट इज 100 marks. देन सेकेंड पेपर दैट इज सब्जेक्ट स्पेसिफिक, उसकी अगर मैं बात करूं, सो देयर विल बी 100 क्वेश्चंस ऑफ दैट स्पेसिफिक पेपर, ठीक है? 100 क्वेश्चंस, अगेन ईच क्वेश्चन विल बी ऑफ 2 marks, तो 200 marks का ये पेपर रहेगा। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों को ही हमें 3 hours में कंप्लीट करना है। Since there is no negative marking, we have to attempt all the questions, ठीक है? पूरे 150 questions हम attempt करके आएंगे and will not miss any of the questions, ठीक है? चलिए, अब हम लोग सिलेबस की बात करें, तो पार्ट 1 सिलेबस की अगर मैं बात करूं, दैट इज पेपर 1, सो इट इज कंपल्सरी फॉर ऑल एंड इट इज कॉमन फॉर ऑल, ठीक है? कॉमन, जितने भी स्टूडेंट्स इस एग्जाम में अपीयर करेंगे, पेपर 1 जो है वो सबके लिए कॉमन है। एंड दिस इज रिगार्डिंग, सी अगर सिलेबस हम चेक करें, सो इट इज रिगार्डिंग टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया एंड दिस इज सब पार्ट्स ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है? फिर उसके बाद हम रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ेंगे, कॉम्प्रीहेंशन, कम्युनिकेशन, देन वी हैव मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है? लॉजिकल रीजनिंग में इंडियन लॉजिक इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द सिलेबस. Then we have data interpretation, ICT, that is information and communication technology. Then we have people, development and environment, and finally higher education, ठीक है? higher education system. So this is syllabus for part 1, that is paper 1, ठीक है? उसके बाद अगर मैं पेपर 2 इकोनॉमिक्स स्पेसिफिकली अगर बात करूं, सो इकोनॉमिक्स में भी अगेन देयर आर 10 यूनिट्स, ठीक है? पेपर 2 के भी 10 यूनिट्स है। माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये सब पार्ट्स हैं, आप इसको आराम से डिटेल में रीड कर सकते हैं। सो माइक्रो, देन मैक्रो इकोनॉमिक्स, राइट? फिर थर्ड हमारे पास है स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, देन वी हैव इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, राइट? उसके बाद पब्लिक इकोनॉमिक्स, मनी एंड बैंकिंग, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, फिर लास्ट में सेकेंड लास्ट इट इज एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स एंड डेमोग्राफी, एंड लास्ट इंडियन इकोनॉमी, एंड दीज आर दीज सब पार्ट्स, ठीक है? सो सिलेबस को अच्छे से एक एक करके डिटेल में टॉपिक्स को हमें कवर करना है,
ठीक है, दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन। लर्नर्स की यही क्वायरी रहती है सबसे ज़्यादा कि मैम स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, 2 महीने में हम कैसे इतना सारा सिलेबस कवर करें कि हम लोग प्रॉपरली एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन कर पाएँ। सो लर्नर्स आई एडवाइस कि सबसे पहले तो हमें डायरेक्टली प्रैक्टिस पे नहीं मूव करना है, ठीक है। जब तक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे तब तक प्रैक्टिस करने का इतना ज़्यादा आपको यूटिलाइजेशन या यूजफुलनेस नहीं दिखेगी, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू मी द बेस्ट स्ट्रैटेजी इज़ कि सबसे पहले आप सिलेबस को कवर कीजिए। सिलेबस कवर कीजिए इन द सेंस कि हम लोगों को कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है, ठीक है। 1 बाय 1 एक एक टॉपिक को लेके उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर कीजिए, इन डेप्थ उस टॉपिक को रीड कीजिए एंड फिर उसके बाद धीरे धीरे मूव ऑन टू प्रैक्टिस सेशंस, दैट इज मॉक टेस्ट वगैरह हो गया एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। सो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड ये कैसे करना है, क्या करना है, सो वी हैव प्लान्ड एवरीथिंग फॉर यू, right? We have already launched a course of MP Set Economics that includes paper 1 and paper 2, ठीक है। तो हमने हमारी एप्लीकेशन पे लर्नर्स की हाई डिमांड पर इस कोर्स को लॉन्च कर दिया है। इन दिस कोर्स यू विल गेट डिटेल्ड वीडियो लेक्चर्स विथ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन यू विल गेट एंड यू विल ऑल्सो गेट स्टडी मटीरियल इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज, दैट इज क्लास नोट्स। जो भी वीडियो लेक्चर्स आप देखेंगे उसके क्लास नोट्स इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज दोनों में आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, ठीक है। देयर विल बी प्रैक्टिस क्विज, मॉक टेस्ट वगैरह आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्यूशंस के साथ विथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन एंड एक्सपर्ट गाइडेंस, ठीक है। सो ये सारा का सारी चीज़ें हम लोग एक ही कोर्स में आपको पेपर 1 पेपर 2 दोनों ही प्रोवाइड कर रहे हैं। सो लर्नर्स अभी MS स्टडी गुरु एप्लीकेशन पर जाके आप इस कोर्स को चेक कर सकते हैं एंड एनरोल कर सकते हैं। I hope you all must have seen the recent success stories of our learners of MPPSC Assistant Professor, right? We feel so glad and happy to be a part of their struggle and success as well, ठीक है। तो आप लोग भी अभी MS स्टडी गुरु एप्लीकेशन पर जाके इस कोर्स में एनरोल कीजिए एंड गेट रेडी टू कन्वर्ट योर जर्नी इनटू सक्सेस स्टोरी विद अस। चलिए, सो लर्नर्स फॉर एनी फर्दर क्वायरीज यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर गिवन टू यू। कोर्स रिलेटेड क्वायरी हो या फिर एग्जाम से रिलेटेड भी आपकी कोई भी क्वायरी हो, फॉर पेपर पैटर्न और एनी डाउट्स यू हैव, यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर एंड आवर सपोर्ट टीम विल प्रोवाइड यू ऑल द गाइडेंस, ठीक है। आपकी सारी क्वायरीज को सॉल्व करेंगे हम लोग एंड यू विल बी प्रोवाइडेड विद फर्दर गाइडेंस एज वेल, राइट। सो आई एम एंडिंग द सेशन हियर इटसेल्फ। थैंक यू लर्नर्स, गुड बाय।